नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रामाश्रयी भक्ति शाखा या हम कह सकते हैं राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों को देखेंगे, प्रमुख प्रवृत्तियों को। तो कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां थी? प्रवृत्तियां कहने का मतलब है कौन कौन सी मूल या असली विशेषताएं थी जो पूरे राम काव्य धारा में देखने को मिलती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी इन सारे के सिलेबस में ये प्रश्न अक्सर जो है पूछा जाता है परीक्षाओं में। और क्या होता है कि इसमें से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में, वो भी खास करके राम काव्य धारा में। तो ध्यान दीजिए, राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। प्रवृत्तियां कहने का तात्पर्य है विशेषताएं। राम काव्य धारा की जो पहली प्रमुख विशेषता है वो यह है कि राम के स्वरूप को आधार मान करके इस पूरे भक्ति काल की शाखा में आराधना की गई या काव्य लिखा गया। इसमें काव्य का आधार राम की भक्ति थी। तो पहली बात तो आ गई कि राम के स्वरूप को आधार मान करके काव्य की रचना हुई। दूसरी बात है कि दास्य भाव की भक्ति भावना प्रकट होती है इस काव्य धारा में। यहां पर जितने कवि थे वो अपने को ईश्वर, खास करके राम का अपने को दास मान करके भक्ति की है। तो दास्य भाव की भक्ति भावना नजर आती है इस राम काव्य धारा में। तीसरी बात नजर आती है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वयवादी मतलब एक रूपता लाने की कोशिश की गई। खास करके अगर आप तुलसीदास का काव्य उठा लीजिए, वहां आपको निर्गुण से सगुण की बात भी कही गई है। वह निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण रूप में देखते हैं, यानी निर्गुण से ही सगुण का जन्म बता रहे हैं। शैव को वैष्णव, यानी वैष्णव और शैव में समन्वय स्थापित करने की कोशिश किया। उन्होंने राम के द्वारा शिव की आराधना की, शिव की स्थापना करवाई। राजा और प्रजा में एक रूपता यानी समन्वयवादी विचारधारा देखने को मिलती है, जहां राम राज्य में सभी प्रजा सुखी हैं और राजा जो है अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता है, अपने समान समझता है, उसमें कोई भेद नहीं मानता। तो समन्वयवादी विचारधारा राजा और प्रजा के बीच में भी मिलती है। ज्ञान और भक्ति में भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश राम काव्य धारा में की गई। तो इन तमाम आधारों पर एक समन्वयवादी प्रवृत्ति नजर आती है राम काव्य धारा में या रामाश्रयी काव्य धारा में। अगली बात आती है मूल्य बोध एवं युग बोध। यहां पर जीवन मूल्यों को मुख्य आधार बनाया गया है। यहां जीवन के आदर्शों को मुख्य आधार बना करके इस राम काव्य धारा में काव्य लिखे गए हैं और वह देखने को मिलते हैं कि यहां पर मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। आदर्श पुत्र की बात कही गई है राम के द्वारा। आदर्श भाई को भरत के द्वारा दर्शाया गया है। आज्ञाकारी भाई जो त्याग करता है लक्ष्मण के द्वारा दर्शाया गया है। एक परम त्यागमयी भक्त की मूर्ति हनुमान जी के द्वारा देखने को मिलती है। सीता के द्वारा एक पतिव्रता स्त्री का स्वरूप दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जीवन का आदर्श इस रामाश्रयी काव्य में देखने को मिलता है, जहां एक सामान्य जनमानस इस काव्य धारा की रचनाओं को पढ़ करके अपने जीवन के मूल्यों को बढ़ा सकता है। युग बोध कराया गया है जीवन मूल्यों के माध्यम से। आगे है नारी विषयक दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। नारी विषयक दृष्टिकोण में कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी तो नारी के विरोधी थे, लेकिन शायद उनका दृष्टिकोण अलग ढंग का है। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई उन्होंने लिखा है कि क्षूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ये लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। अब वो ताड़ना शब्द को उन्होंने किस ढंग से लिया है, शायद ताड़ना का मतलब कष्ट देना या प्रताड़ित करना से उन्होंने लिया हो। यहां ताड़ना का कुछ विद्वान ऐसा अर्थ निकालते हैं कि भाई ताड़ना का मतलब है समझना, जानना उनके बारे में। तो क्षुद्र हो, गंवार हो, ढोल हो, पशु हो या नारी हो, इनको ये समझने के विषय हैं। शायद तुलसीदास का कहने का तात्पर्य ये रहा हो। तो नारी विषयक जो एक दृष्टिकोण है वो तुलसीदास या अन्य कवियों का है। एक सती
के रूप में उन्होंने नारी को स्थापित करने की कोशिश की है, पतिव्रता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, त्यागमयी स्वरूप दर्शाया है सीता पार्वती के माध्यम से, अनुसुईया के माध्यम से। तो नारी विषय जो दृष्टिकोण है उनका, वो सती नारी, पतिव्रता नारी, त्यागमयी रूप में नारी को देखा गया है इस रामाश्रयी काव्य धारा में। आगे एक बात कही गई है कि प्रबंध रचना की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एकाध काव्यों को अगर हम छोड़ दें, रामचरितमानस महाकाव्य है, उसके अतिरिक्त बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो प्रबंध रचना की प्रवृत्ति यानी प्रबंध रचना के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि राम काव्य धारा में एक प्रबंध काव्य लिखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक प्रबंध काव्य है, लालचंद्र जी का अवध विलास एक प्रबंध काव्य है, हृदय राम जी का हनुमान नाटक जो है एक प्रबंध काव्य है। मार्मिक प्रसंगों, प्रबंध रचना के लिए मार्मिक प्रसंगों और रसात्मक वर्णन का बड़ा महत्व है, और ये मार्मिक प्रसंग को हम इन रचनाओं में देख सकते हैं कि जगह जगह पर बड़े ही मार्मिक यानी हृदय को स्पर्श करने वाले भाव रचित किए गए हैं इन रचनाओं में। रसात्मक वर्णन है, बड़ा रसपूर्ण वर्णन भी किया गया है। तो प्रबंध काव्य के लिए जो आधार स्तंभ है मार्मिक प्रसंग और रसात्मक वर्णन, ये भी इन रचनाओं में देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि रामाश्रयी काव्य धारा जो है वो प्रबंध रचना की प्रवृत्ति को संजोए हुए थी, जहां पर इस काव्य धारा में ज्यादातर प्रबंध रचनाएं लिखी गईं। सातवीं विशेषता है विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। सिर्फ एक ही काव्य शैली का, एक ही तरह की परिपाटी या एक ही तरह के लिखने का तरीका या एक ही तरह की शैली देखने को नहीं मिलती है, विविध तरह की शैलियां देखने को मिलती है। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण नोट किया है। रामचरितमानस, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा बगल में हो सकता हूँ, हो जाऊंगा, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले लें, आपको संक्षिप्त एक ही ग्लांस में ये पूरी राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां याद हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। रामचरितमानस में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, जहां पर एक दोहे के बाद कुछ चौपाइयां लिखी गई हैं, फिर दोहा लिखा गया है, फिर चौपाइयां लिखी गई हैं। तो ये एक पैटर्न नजर आता है रामचरितमानस में। कवितावली जो तुलसीदास की दूसरी रचना है, उसमें कवित्त और सवैया शैली है, जो कि मुक्तक काव्य में यह रचना लिखी गई है, और कवित्त और सवैया शैली प्रयोग की गई है। कवित्त सवैया, कवित्त सवैया, कवित्त सवैया ऐसे करके लिखी गई है। तो एक पैटर्न उसमें नजर आता है कवित्त और सवैया का। विनय पत्रिका जो है वो पद शैली में लिखी गई है, पदों को संकलित किया गया है उसमें, विनय के पदों को, प्रार्थना के पदों को, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है पदों के माध्यम से। तो एक पद शैली नजर आती है विनय पत्रिका में, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं बरवै रामायण, बरवै शैली का प्रयोग देखने को मिलता है इसमें। रामायण महानाटक और हनुमान नाटक, जिसका वर्णन जिसके बारे में मैंने यहां भी बताया था, प्राणचंद्र चौहान जी ने, जो कि रामायण महानाटक लिखा, ठीक है, और ये नाट्य शैली में लिखे गए, एक तरह से कह सकते हैं कि संवाद शैली में लिखे गए थे। हनुमान नाटक, ये दोनों जो हैं इनकी संवाद शैली है। इस संवाद शैली ही तुलसीदास से अछूती रह गई थी, जो इन्होंने कोई किसी भी रचना में इस शैली का प्रयोग नहीं किया है तुलसीदास ने। आगे देख लेते हैं, राम काव्य में निर्वेद जन्य शांत रस का प्रचुर प्रयोग किया गया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, तो कह सकते हैं कि शांत रस ज्यादातर यानी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। मैं नहीं कहता हूं कि शांत रस ही खाली प्रयोग किया गया है, शांत रस के अलावा अन्य रस भी देखने को मिलते हैं, पर शांत रस ज्यादातर प्रयोग किया गया है, क्योंकि भक्ति पूर्ण जो है काव्य लिखने की कोशिश की गई है, जहां शांत रस ज्यादा नजर आता है। लेकिन प्रायः सभी रसों का प्रयोग देखने को इस काव्य धारा में नजर आता है। श्रृंगार रस का जो प्रयोग किया गया है, इस पर जरा मैं जोर डालूंगा। बड़े ही मर्यादित ढंग से, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया है। चाहे वो राम और सीता के प्रति जो आकर्षण दिखाया गया है पुष्प वाटिका में,
जहां पर राम जाते हैं और संध्या वंदना के लिए, अपने गुरु की संध्या वंदना के लिए कुछ पुष्प चुन करके लाते हैं और वहां उनकी मुलाकात राम से होती है, सीता से होती है। तो सीता और राम के प्रति जो आकर्षण दिखाया गया है वह भी वहां जो श्रृंगार का वर्णन किया गया है, तुलसीदास ने अपनी मर्यादा का ध्यान रख करके किया है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। यही नहीं, जब जगत जननी मां जानकी या सीता जी स्वयंवर में राज दरबार में खड़ी हैं और वो राम लला के यानी राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के, तो वो देखना तो चाहती है, लेकिन वहां बैठे हुए गुरुजन और अन्य लोगों को ध्यान में रख करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। और वो क्या है कि मणियां जो लगी हुई हैं, उन मणियों में भी वो राम के दर्शन पा जाती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया वर्णन की श्रृंगारिकता भी हो जा रही है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें हम तुलसीदास से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुलसीदास के अलावा और कौन कर सकता है इतनी बड़ी बात। तो श्रृंगार का जो प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस का जो प्रयोग हुआ है, वो मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं किया गया है, जैसा कि आजकल के काव्यों में देखने को मिलता है। अवधी भाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही, लेकिन यह कसम नहीं थी कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा का ही इस काव्य धारा में प्रयोग किया गया। यहाँ पर ब्रजभाषा, खुद तुलसीदास की कई रचनाएं जो हैं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। विनय पत्रिका भी खुद इनका जो है इनकी ब्रजभाषा की रचना थी, तो ब्रजभाषा को भी महत्व दिया गया, लेकिन काव्य की प्रमुख भाषा अवधी ही थी। छंदों और अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया। छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई, ये तो हमें रामचरितमानस में मिल जाता है, सवैया मिल जाता है। इसके साथ साथ संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग करने की कोशिश की है। संस्कृत के शब्दों को, तत्सम शब्दों को अवधी के साथ मिक्स करके अटूट चौपाइयों की रचना और अद्भुत चौपाइयों की रचना तुलसीदास ने प्रस्तुत की है। यह आप श्री रामचरितमानस में देख सकते हैं। घनाक्षरी, कवित्व, तोमर और त्रिभंगी इत्यादि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार में उपमा मिल जाएगा, रूपक मिल जाएगा, इसके बाद अनुप्रास मिल जाएगा, यमक मिल जाएगा, श्लेष मिल जाएगा। आपको तमाम अलंकारों का और उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये रही मित्रों रामाश्रय काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या मुख्य विशेषताएं, जिसको एक ही ग्लांस में बहुत कम समय में हमारे सारे भाई जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उन सारों के लिए उपयोगी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, अपेक्षा करता हूं। आप सभी को यथोचित नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जरूर करूंगा। जो मैंने टाइम टेबल डाला है कि सुबह 7 बजे आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की वीडियो देखने को मिलेगी। 4 बजे से पहले आपको प्रैक्टिस पेपर सेट दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो भाई सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन लोगों को शाम 7 बजे मैं से अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। तो मैं समझता हूं आप लोग मेरा सहयोग करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपका फिर से एक बार